दोस्तों, मैं आपका दोस्त आ चुका हूँ गैजेट प्रिंसिपल पे एक नई वीडियो लेके। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये आपके बच्चों के लिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। आप शिक्षा का महत्व तो जानते ही हैं। किसी भी देश की शिक्षा का अच्छा होता है वह देश काफ़ी अच्छे से तरक्की करता है। आप अमेरिका देख लें, वेस्टर्न कंट्रीज देख लें और इंडिया को भी देख लें, तो इंडिया में जो शिक्षा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, मगर जो इसकी रफ्तार है वो उतनी तेज नहीं है। मगर आने वाले समय में हम भी एक विकसित देश और एक डेवलप कंट्री बन पाएंगे। तो इसको कैसे किया जा सकता है? तो शिक्षा है सबसे पहला जो इसका रोल है। शिक्षा ही है जो सबसे बड़ा यंत्र है अपने देश को सक्षम बनाने का, अपने देश को अच्छा बनाने का, अपने देश को एक अच्छी बुलंदियों तक ले जाने का। तो शिक्षा का महत्व हम सब जानते हैं। शिक्षा की जो शक्ति है वो सभी को पता है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो ये लॉकडाउन, तालाबंदी के बीच में जो शिक्षा है, जो बच्चों की शिक्षा है, पहली, दूसरी, तीसरी किसी भी क्लास के हैं, वो स्कूल से, कॉलेज से पूरी तरह कट चुके हैं। डिजिटल माध्यम से वो भले क्लासेस ले रहे होंगे, मगर आप इस समय में एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताने वाला हूँ। ये तरीका सीबीएसई के द्वारा कुछ दिनों पहले ही लाया गया है। तो इसका नाम है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस ऐप का नाम है दीक्षा। दीक्षा ऐप आप वेबसाइट के मार कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ऐप भी दीक्षा का है। तो मैं इस वीडियो में दीक्षा ऐप के बारे में ही बात करने वाला हूँ। इस ऐप में क्या है और ये ऐप कैसे काम करता है वो तो मैं बताऊंगा ही, मगर इस ऐप का जो इस्तेमाल है वो आपको जरूर करना है, जिससे आप इस जो शिक्षा की प्रणाली है उससे आप जुड़ सकते हैं। शिक्षा ही है हमारे देश को अच्छा बनाने का एक सबसे बड़ा जरिया। तो दीक्षा ऐप में आपको पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास और कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पे आपको जो पढ़ने का कंटेंट है वो मिल जाता है। और इससे जो आप लॉकडाउन का पीरियड है, आज के समय में जो डिजिटल है वो पढ़ाई का लेवल है वो बढ़ते जा रहा है और इस समय स्मार्टफोन्स का होना बहुत कॉमन हो चुका है स्टूडेंट्स के बीच में। तो दीक्षा ऐप वहाँ पे काम करती है जहाँ पे स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन की मदद से इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप में आपको क्या मिलता है वो तो मैं ऐप में ले जाने के बाद ही दिखाऊंगा। तो पहली क्लास से 12वीं क्लास और कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी मिलती हैं और यहाँ पे आपको कंटेंट मिलता है पढ़ने पढ़ाने का दोनों ही तरीके से। तो स्टूडेंट है इस ऐप का बखूबी इस्तेमाल करें तो जो लॉकडाउन का पीरियड में आपकी जो पढ़ाई का लॉस है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा और पढ़ाई है वो स्कूल कॉलेज से नहीं अपने आप से शुरू होती है। तो इस ऐप को मैं दिखाता हूँ और समझेंगे दीक्षा ऐप के बारे में और इस ऐप का आप इस्तेमाल कीजिए। चलते हैं फ़ोन की तरफ और दीक्षा में क्या क्या मिलता है दीक्षा वो सब देखते हैं। तो दीक्षा ऐप एक तरीके का ऐप है जिसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं। ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और सीबीएसई के द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग ऐप। तो इस ऐप की मदद से मैं आपको ये ऐप दिखाता हूँ। तो ये ऐप प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको अभी तक 10 मिलियन करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने या बच्चों ने जो है डाउनलोड किया। और ये ऐप केवल स्टूडेंट को नहीं, टीचर्स को भी बहुत फ़ायदा देता है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। इस तालाबंदी के बीच में, लॉकडाउन के बीच में ऐसी चीज़ों का करना, पढ़ाई से जुड़े रहना ही हमारा मेन कर्तव्य है, पहला लक्ष्य है। पढ़ाई का होना हमारे जीवन में हमारे जीवन को एक रचनात्मक रूप देता है, कंस्ट्रक्टिव डिज़ाइन देता है। तो ये ऐप जो है उसका लेआउट, तो आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट कर अगर चाहिए। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, टीचर है, स्टूडेंट है या अदर्स। तो स्टूडेंट के ऑप्शन में अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के ऑप्शन में तो अभी जो बुक्स हैं वो क्यूआर कोड आपके बुक्स में होते हैं। उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर आप पे वो नहीं है तो आप यहाँ पे जो डोंट हैव अ क्यूआर कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कौन सी बोर्ड के हैं, कहाँ के हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन पे क्लिक करके अब यहाँ पे आपको सीबीएसई सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका जो मीडियम है वो कौन सा है। तो इंग्लिश मीडियम आप हैं तो इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अलग मीडियम है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको क्लासेस कौन सी है, तो मेरे को ये सारी ही मैं आपको दिखाने के लिए सबको टिक कर लेता हूँ जिससे मैं आपको दिखा सकूँगा सभी क्लास के बारे में। तो यहाँ से फर्स्ट से लेकर 12th तक क्लासेस का सब डेटा मिल जाता है। बेसिकली पढ़ने का जो सामान है वो सब मिल जाता है। अब ये जो ऐप है वो लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारी जो हैं चीज़ें उपलब्ध होने
लग गई हैं। यहाँ पे क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके 12th, और उसके अलावा आपको कुछ एडिशनल जो मटेरियल है वो मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आप सी मोर के ऑप्शन पे जाएंगे, सी मोर बुक्स पे, तो अब आप देखेंगे क्लास 12th के अलावा आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे अदर्स में केजी, बेसिक्स, ग्राउंड वाटर, ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। मान लीजिए आपको किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपको हिंदी सब्जेक्ट में बुक्स को पढ़ना है, बुक्स को लेना है, तो यहाँ पे सारी बुक्स जो बच्चों के लिए हैं वो सब उपलब्ध हैं। फर्स्ट क्लास में कौन कौन सी बुक्स हो सकती हैं, कौन से लेसन हो सकते हैं, क्या क्या फर्स्ट क्लास के अनुरूप है, वो सारी चीज़ आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल रही है, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट के आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे लेसन प्लान देखना चाहते हैं, तो लेसन प्लान में यहाँ प्ले को क्लिक करेंगे तो आपको प्ले मतलब वीडियो नहीं मिलेगी, कंटेंट ही आपको मिलेगा टेक्स्ट के फॉर्मेट में, और वहाँ से आप देख सकते हैं ये सारा एक तरीके का ब्लूप्रिंट आपके सामने आ चुका है। तो ये टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए एक बोल सकते हैं तरीका है, कंसाइज चीज़ है, जिससे वो अपने आप को शेड्यूल कर सकता है और अपने आप को प्लान कर सकता है कि मेरे को ये पॉइंट, ये चैप्टर पढ़ना है तो ये चैप्टर इतने पॉइंट्स का है। वो सारी चीज़ें आपको नियमानुसार दी हुई है। यहाँ पे लगभग 40 मिनट प्रति चक्र, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में 40 मिनट लगेगा। रामधारी सिंह दिनकर की ये है भगवान के डाकिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब प्री रिक्विजिट फॉर द कोर्स, क्या पहले करना पड़ेगा पाठ के लिए आवश्यक, पर्यावरण की जानकारी, फिर असेसमेंट ऑफ द क्वालिफाइंग नॉलेज, लिखित परीक्षा, सामूहिक चर्चा, गृह कार्य, होमवर्क, देखिए बिल्कुल ये सब आपको मिल रहा है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, पठन कौशल व लेखन कौशल का विकास, विद्यार्थी द्वारा भगवान द्वारा भेजे गए संदेश वाहकों की जानकारी, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सब जानकारी आपको फिर ये घर पे सेल्फ स्टडी, होम घर के लिए क्या क्या काम है, किस काम में कितनी अंक मिलेंगे, सब असेसमेंट आपको मिल जाता है। फिर क्लासरूम डाइवर्सिटीज़ मिल जाती है, गिफ्टेड स्टूडेंट किस किस तरीके के होते हैं, कुछ जन्म से ही कौशल से भरपूर होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ डिसेबल्ड होते हैं। ऐसे तरीके से टीचर्स के लिए पूरा एक ब्यौरा दिया हुआ है। उस तरीके से यहाँ से टीचर भी समझ सकते हैं क्या क्या कैसे कैसे, एक ट्रेनिंग का जो मकसद है वो भी यहाँ से पूरा होता है। अब मैं ले चलता हूँ, एग्ज़िट करना है। अगर आपको दूसरा कंटेंट देखना है तो एग्ज़िट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप रेटिंग भी कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, दूसरा कंटेंट दिखाता हूँ। ये बहुत उपयोगी ऐप, अगर आप 12th क्लास में हैं तो 12th क्लास में मान लीजिए आप बायोलॉजी देखना है, बायोलॉजी में आप क्लिक करेंगे तो बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं आपके 12th क्लास में। अगर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सब चल रहा है, फिर सेकंड थर्ड, मान लीजिए आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर ही देखना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं वो प्ले हो जाएंगे, तो ये कई पार्ट्स में किया गया है। तो मान लीजिए प्ले के ऑप्शन में आपको पहला ही जो टेक्स्ट में दिया है कोर पार्ट वो दिख जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, और धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपका जो प्लान है वो धीरे धीरे, आपकी जो बुक्स का प्लान है, बुक्स क्या कहना चाहती हैं स्टूडेंट से, वो सब समझ आने लगेगा। तो ये लोड हो रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है ये लोड हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे आपको जो कंटेंट है वो देखिए, यहाँ पे फ्लावर का आपको कंटेंट मिलता है, आप इसको जूम भी कर सकते हैं। और ये फ्लावर का स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, अगर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। फिर ये मेल पार्ट, एंथर, फिलामेंट्स दिए हुए हैं। फिर उनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है। फिर इसका लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल, सेक्सल दिया हुआ है। फिर सेल लेवल तक मियोसिस के प्रोसेस को समझाया है। फिर कैसे जो है माइक्रोस्पोंजिएसिस, कैसे जो हैं सेल्स फ्यूज़ होते हैं। फिर ये जो इमेजेस दिखाई है, फिर ये हमारा पोलन ग्रेन्स कैसे निकलता है और कैसे यहाँ तक आता है। फिर पोलन ग्रेन कैसे पॉलिनेट होते हैं।
फिर ये जो बहुत देखिए पोलिनेशन, ऑटोगैमी, जेनेटोगैमी, जाइनोगैमी, वाइल्ड पॉलिनेशन कैसे पॉलिनेशन होता है ये समझाया गया है। आप देखेंगे तो ये इतना इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है, इस समझने का जो तरीका है वो बहुत आसान और बेहद आसानी से यहाँ पे आके आप नोट्स भी अपने तैयार कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग इमेजेस के साथ समझाया हुआ है, और यहाँ पे जो पढ़ने का आनंद है वो एक अलग ही होगा। तो इस ऐप का इस्तेमाल कीजिए, डाउनलोड अभी जाके कीजिए और अपनी पढ़ाई से आज से ही जुड़ जाइए। पढ़ाई से बढ़ के कोई सा भी इससे बड़ा दोस्त नहीं होता, और पढ़ेंगे उतना हमारा जो इंडिया है वो ग्रो होगा। तो दीक्षा ऐप आपको कैसा लगा, अपना अनुभव साझा कीजिए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया।